भाई, तो आपने सुना ही होगा कि फ़ास्टैग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और ये पिछले साल से बातें चल रही है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने पिछले साल ही कह दिया था कि फ़ास्टैग आने वाले 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह एक नया सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और उस नया सिस्टम वो अभी स्टार्ट हो चुका है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट इंडिया में हो चुका है और वो टेस्टिंग कर रहा है कि फ़ास्टैग की जगह जो नया सिस्टम लॉन्च होने वाला है, GNSS उसका नाम है नए सिस्टम का, तो ये कितना कामयाब रहेगा और कैसे चलेगा, इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। तो दोस्तों जानते हैं इसकी जगह फ़ास्टैग की जगह क्या लाया जाएगा। और फ़ास्टैग भाई जिसको नहीं पता हो वो ये जान लीजिए कि ये एक टोल कलेक्ट करने के लिए एक चिट लगाई जाती है कार में, जिसको कैमरा जब टोल कलेक्शन वाली जगह पर आप जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पर कैमरा कैप्चर करता है फ़ास्टैग को और आपके टोल कलेक्ट हो जाता है। ये फ़ास्टैग का मतलब है। और इसकी जगह एक दूसरा नया सिस्टम लाया जाएगा जिसका नाम है GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये देखिए, अभी ये फ़ास्टैग ऐसा है, इन कारों में आगे लगा दिया जाता है। जैसे ये यहाँ की गाड़ी है तो यहाँ पे एक लगा दिया जाएगा और आगे ये कैमरा है, कैमरे से यहाँ पे इस नज़र डाली और इनका टोल कलेक्ट हो गया। इस हिसाब से होता है अभी काम। और ये फ़ास्टैग है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत जगह आपने देखा भी होगा। और इसकी जगह एक नया सिस्टम लाएगा जिसका नाम है GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सैटेलाइट सिस्टम आप नाम ही सुन के आधे लोग तो जान ही गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। सैटेलाइट से इसमें वो कलेक्ट किया जाएगा टोल, लेकिन सैटेलाइट से कैसे कलेक्ट करेंगे, बात ये जानने वाली है। इसमें दोस्तों फ़ास्टैग की जगह, जैसे फ़ास्टैग में यहाँ पर एक चिट लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे लगा दी जाती है आगे के मिरर में, तो इसकी जगह पर एक मान लिया यहाँ पर एक डिब्बा लगा दिया जाएगा अंदर ही कार के अंदर। ये फिट कर गवर्नमेंट वाले लोग ही फिट करेंगे। तो उस डिब्बे के ज़रिए सैटेलाइट से कनेक्शन रहेगा। आप जितनी दूरी अभी ये है सिस्टम कि जैसे आप यहाँ से A से B चलते हैं, ये टोल है, यहाँ से आपका टोल स्टार्ट हो जाता है, कार से जाते हैं और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने जैसे यहाँ से आप चलते आ रहे हैं, यहाँ से टोल स्टार्ट हो गया रोड। जैसे ही टोल स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 50 रुपये है टोल किराया आपका, तो 50 रुपये यहाँ से यहाँ तक पूरा रोड का किराया कट जाता है। अभी फ़ास्टैग में ये हो रहा है कि ये जैसे ही आपने ये क्रॉस किया तो आपने यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक आपका टोल कलेक्ट हो गया, तो फिर 50 रुपये आपका कलेक्ट हो गया। लेकिन आपको मान लिया जाना यहीं तक था, C तक, तो आपके 50 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो इनका मानना ये है कि GNSS ये सिस्टम ऐसा लाएंगे कि आपको जैसे यहाँ से जाना है, यहाँ टोल स्टार्ट हुआ तो अपने आप ही ये सैटेलाइट के ज़रिए आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, जितने मान लिया आपने 10 ही किलोमीटर कवर किया है केवल यहाँ तक, तो आप 10 किलोमीटर के ही रुपये देंगे C तक। जैसे पहले 50 रुपये दे रहे थे, अभी मान लिया 20 ही रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये इसके एक फ़ायदा है। तो ये ऐसा सिस्टम ये लाने की सोच रहे हैं और इसकी बहुत अच्छी खासियत भी है और कुछ बुराइयाँ भी हैं, और ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए आगे। ये GNSS ये तो मैंने भाई विकीपीडिया से लिया है, आप भी चाहे तो GNSS डाल के सर्च कर सकते हैं, पूरा आ जाएगा सिस्टम, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। तो मेरे भाई इसमें अभी केवल इंडिया में जैसे बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, सक्सेस इसकी देखी गई होगी, तभी अपने इंडिया में लाने की ये बात की गई है। ये देखिए विकीपीडिया भाई सब कुछ देता है। जर्मनी बहुत सक्सेस चला है यहाँ पर इसका GNSS का। स्लोवाकिया, हंगरी, बेल्जियम, रसिया में बहुत बड़ी मात्रा पे ये GNSS चलाया गया है। चेक रिपब्लिक, ये बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे चलाया गया GNSS बेस्ड सॉल्यूशन। तो अब आगे न्यूज़ ये देखिए, आपने यहाँ टोल कलेक्शन, ये न्यूज़ अभी आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया जाएगा फ़ास्टैग को। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और इसका जितना आप नंबर ऑफ किलोमीटर चलेंगे उतना ही आपको पेड करना पड़ेगा, और ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, कम चलेंगे तो कम वो करना पड़ेगा आपको पे टोल। जर्मनी में 98% से भी ज़्यादा ये वहाँ पर यही GNSS का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अपने यहाँ एट प्रेजेंट फ़ास्टैग 97% है जो अपनी, ओ भाई गिर गया, रुको। अब ये देखिए मेरे भाई इसकी खूबियाँ और इसकी फ़ास्टैग से मतलब कितना अच्छा हो सकता है GNSS, ये बात करेंगे। सबसे पहला इसमें है डिस्टेंस बेस्ड चार्जिंग।
जितना आप चलेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ये इसकी एक पहली खासियत तो यही हो गई। ये आपको एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, जितना आप पे करें, जितना आप चलेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। पहली खासियत ये है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, भाई जहाँ जाना है अपना जाओ, पे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाएगा, मैन पावर कम हो जाएगी। अभी टोल क्रॉसिंग जहाँ पर होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा 7-8 लोग कर्मचारी लगे रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा तैयार किया जाता है, तो फिर उसमें बहुत कॉस्ट चली जाती है। तो वो हट ही जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हट जाएगा तो फिर उसकी जगह लाएंगे क्या? आप सोच रहे होंगे कुछ लोग तो इंडिया में इधर का डिब्बा उधर लगा के चला देंगे, कह देंगे कि मैंने कुछ चला ही नहीं है, फिर हटा दें, तो फिर इसकी चोरी वोरी ये सब ना हो पाए, उसकी जगह कुछ इस तरह का लगाया जाएगा। ये देखिए, जैसे ये रोड है, रोड के चारों तरफ ऐसे लगाया गया, इसमें कैमरे लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे, ये आपकी गाड़ी को पढ़ लेंगे, तुरंत ही जान लेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कैसा क्या है और क्या नहीं है। तो इससे चोरियाँ बच जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आदमी नहीं है, ये ओवरऑल ऐसे ही कंट्रोल हो रहा है एआई के तरीके से, और मैनुअल भी कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे। तो ये तो सिस्टम हो गया, पता चल गया। और जब कोई टोल वहाँ रहने वाला ही नहीं होगा, टोल कनेक्शन की जगह आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा, खाली सिंपल कोई मैन पावर वहाँ नहीं रहेगी, तो फिर कंजेस्शन फ्री हो जाएगा। कोई वही नहीं होगी, इसमें ट्रैफिक ही नहीं होगा। जब ट्रैफिक नहीं होगा तब कंजेस्शन पूरा फ्री, आप आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं। ये दूसरी है। और छठी चीज़, अभी आपने बहुत चीज़ देखा हुआ इसमें कि कुछ लोग धूम बन जाते हैं गाड़ी पे चलते चलते, बहुत तेज़ चलाते हैं, 200 की स्पीड पे, गाड़ी की लिमिट भले ही 180 हो और चला जाएंगे 250 तक चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा चलाना नहीं चाहिए, 80 तक रहना चाहिए। तो फिर बहुत लोगों के लिए एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो ये भी है। पार्किंग चार्ज, अब बहुत जगह जो गवर्नमेंट अपने यहाँ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पार्किंग चार्जेस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आदमियों को रखना नहीं पड़ेगा। तो ये सैटेलाइट के ज़रिए देख लेंगे कि हाँ भाई इधर है, तो उधर ही अपना चार्ज काट लेंगे, इस हिसाब से। बैंक इंश्योरेंस का भी कुछ अपना अलग ही फंडा चलेगा इनका। तो ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन जो फॉरेन में जैसा चल रहा है उस हिसाब से जो एडवांटेज है हम लोग के पास वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतने तो होंगे ही। और इसके चैलेंज क्या हो सकते हैं, मतलब अभी तो हमने इसके फ़ायदे देख लिए, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। नुकसान नहीं, अब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये तो पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या नुकसान हो रहा है और क्या आगे हम लोग को बचने की ज़रूरत है। जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि फास्टैग 1 साल हो चुका है, और लेकिन क्या अभी तक सभी लोग फास्टैग में पे करते हैं? टोल नहीं करते ना, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं और बिना टोल ही वो फास्टैग भी नहीं लगाते हैं, और बस कह देते हैं कि हाँ भैया एमएलए की गाड़ी है, डीएम की गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी है, अपना सोर्स दिखाकर ही काम हो जाता है। और वहाँ जो बंदा बैठा होता है वो तो डर ही रहता है कि हाँ भैया अपनी नौकरी चलानी है तो जाने दो, कुछ नहीं कहते भाई, जाने देते हैं, क्या करें। तो फिर फेयर और ट्रांसपेरेंसी, ये जैसे अब उसमें तो वहाँ लोग बैठे रहते थे तो तब भी जाने देते थे, अब यहाँ आप समझ लीजिए कोई है ही नहीं, ऐसे खुल्लम खुल्ला है पूरा रोड, खाली ऊपर ये एक स्ट्रक्चर लग जाएगा। अब इसमें बहुत सारी कुछ जुगाड़ बना लिया, इधर कर लिया, तो ये अभी एक डाउट है। तो इस डाउट को कैसे दूर करेगा अपना इंडिया, ये पता चलेगा आगे चल के। और एक्यूरेसी भाई, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपने जीपीएस गाड़ी में चलते हुए देख रहे होंगे, या फिर ट्रेन में चलते हुए आपने कभी जीपीएस खोल के अगर देखा हो, तो मान लिया अगर यहाँ से यहाँ अगर रोड पे जा रहे हो एक जगह, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जिस रोड पे हम हैं वहाँ जीपीएस नहीं दिखाएगा, बगल वाले क्षेत्र में दिखा देगा। अपने घर पे अगर जीपीएस लगाओ तो पड़ोसी घर में दिखा देगा जीपीएस। इस तरह से जीपीएस यूएसए का है, लेकिन अपने इंडिया जहाँ तक न्यूज़ मिल रहा है, न्यूज़ ये है कि अपने इंडिया का एक अपना वो है सैटेलाइट नाविक, तो हो सकता है नाविक को यूज़ करे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम है जीपीएस के कंपेयर में। तो ये भी एक इसकी वो है। अब इससे ये एक अभी तो ये मैंने बता दिया, जैसे मान लिया यहाँ पर आप रोड है, ये 10 किलोमीटर की रोड है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, तो जैसे आपने यहाँ से चला 5 किलोमीटर, ठीक, लेकिन इसने आपका जीपीएस इतना कमाल किया कि 5 किलोमीटर की जगह आपको 8 किलोमीटर दिखा दिया। रुपए आपको पे करने थे 5 रुपये जैसे, और रुपए आपको पे अब करने पड़ेंगे 8 रुपये, ठीक। इस तरीके से हो सकता है। एक्यूरेसी इसमें मेंटेन होनी चाहिए, तो फिर होना ही चाहिए। तो
और यूज़र एक्सेप्टेंस, ये तो सबसे बड़ी बात है। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, अभी तक लोग कहते हैं कि नहीं लगाएंगे। अगर नहीं लगवाएंगे तो क्या करा जा सकता है भाई? फास्टैग है, नहीं लगवाएंगे तो क्या किया? कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ लोग नहीं लगवाते तो नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अभी भी अगर जैसे अभी से GNSS को लॉन्च कर दिया जाए और कुछ लोग कहते हैं भैया हम नहीं लगवाएंगे, फास्टैग ही सही है, तो यूज़र की कंफर्टेबल होना चाहिए यूज़र। ये डिसएडवांटेज अभी कह सकते हैं कि आगे हो सकता है कुछ अच्छा भी इसके लिए कर दिया जाए। और भाई 5वीं चीज़, प्राइवेसी अब इसमें देखो भाई कहाँ से आ गई भैया। इसमें एक सैटेलाइट का एक डिब्बा लगाया जाएगा जिसमें जैसे GPS है, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब मान लिया आप पहले तो टोल फास्टैग तो खाली इतने पता करता था कि जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए, आप फास्टैग को बस इतनी नॉलेज होती है कि आपने A से B तक क्रॉस किया है या फिर A से आपने क्रॉस किया है। लेकिन अब इसमें प्राइवेसी कहाँ से आ गई? जैसे मान लिया आप यहाँ से गए, यहाँ से चलते गए A क्रॉस किया आपने टोल टैक्स और यहाँ से अपने नाना के घर चले गए, तो अब इनको तो पूरा पता रहेगा ना कि आप यहाँ से यहाँ तक पूरा अपने नाना के घर अगर रुके हैं। ये प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी इन्वेड हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी देर रुके हैं। ये एक लोगों को ये भी चिंता रहती है कि हर समय हम पर नज़र रखे हुए हैं, और ये तो प्राइवेसी हो गई, ये भी एक डिसएडवांटेज ही समझ लीजिए। और छठी चीज़, मोबाइल डाटा। इसमें डाटा बहुत ही खर्च होगा। इसमें आपको मतलब ये कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें डाटा की कंज्यूमेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा खर्च होगा, जिससे GNSS की जो क्वालिटी है बहुत डिग्रेड हो जाएगी। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका हो सकता है कि इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाए अच्छा सा। तो मेरे भाई यही है इसका। तो फिर मिलते हैं भाई, इसके सब मैंने बता दिया है कि GNSS का क्या क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। और आगे जो कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो मैं इसको ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। फिर मिलते हैं मेरे भाई टर्बो अफेयर्स पे। जय हिंद, जय भारत।